बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं सिराज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। सिलसिला वही डेरा गाजी खान कौमी असम्बली का हल्का NA 185 का ज़िमनी इलेक्शन। आज हम एक थोड़ा सा तब्दीली करने जा रहे हैं प्रोग्राम में। सबसे पहले हम रोजाना के व्लॉग में अब एक उम्मीदवार जो होगा कौमी असम्बली के इस हल्के में लड़ने वाला, उसके मुतालिक उसकी जो थोड़ी सी हिस्ट्री है या उसका ब्रीफिंग है या उसकी मालूमात आपको देंगे। तो आज के जो हमारे उम्मीदवार हैं NA 185 के, वो हैं मोहम्मद अली फैसल सदोज़ई, नवाब मोहम्मद अली खान फैसल सदोज़ई। ये उनकी तस्वीर है, उस पर नवाब मोहम्मद अली खान फैसल सदोज़ई जो है वो उनका ताल्लुक डेरा गाजी खान की सदोज़ई फैमिली से है। उनके वालिद ग्रामी का नाम डॉक्टर मोहम्मद अफजल खान सदोज़ई है। ये फैमिली डेरा गाजी खान शहर के उन कदीम बाशिंदों में से हैं जो लोग पहले पहले यहाँ DG खान में आबाद हुए थे। मोहम्मद अली फैसल सदोज़ई 15 नवंबर 1979 को डेरा गाजी खान में पैदा हुए। उन्होंने मैट्रिक का इम्तिहान 1994 में गवर्नमेंट कम्प्रिहेंसिव हाई स्कूल से पास किया और 2002 के करीब उन्होंने इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया। बुनियादी तौर पर ये फैमिली पाकिस्तान मुस्लिम लीग से जो है ना ताल्लुक़ रखती है। मुस्लिम लीगी माइंड सेट के लोग हैं। 2014 में मोहम्मद अली खान फैसल सदोज़ई ने मुस्लिम लीग को खैरबाद कहते हुए आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिनाह में शमूलियत इख्तियार की। 2018 के जो जनरल इलेक्शन थे उसमें डेरा गाजी खान के कौमी असम्बली के हल्का NA 191 पे उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया था। ज़ाहिर है उसमें वो कामयाब नहीं हो सके थे। 2024 का जो इलेक्शन था उसमें उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। 2025 का जो बाई इलेक्शन है इसमें वो एक दफ़ा फिर आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिनाह के साइकिल के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और इस वक्त वो अपनी इलेक्शन मुहिम के अंदर मसरूफ हैं और वो पुरुमीद हैं कि उनको लोग वोट देंगे और वो अपना मंशूर भी लोगों को बता रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं, अपने प्रोग्राम भी कर रहे हैं। तो आज का हमारा जो उम्मीदवार का तारुफ था वो था मोहम्मद अली खान फैसल सदोज़ई, आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिनाह साइकिल के निशान के ऊपर ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब आ जाए हल्के की मजमूई सूरत हाल के ऊपर। तो हल्के की मजमूई सूरत हाल के हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि जो बड़ी डेवलपमेंट थी वो ये हुई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने लोग थे उनकी गुज़श्ता रोज़ लाहौर के अंदर मीटिंग हुई। उस मीटिंग में वज़ीर आला पंजाब के साथ मीटिंग हुई। उस मीटिंग में उम्मीदवार जो हैं MPA भी हैं, वो सरदार महमूद कादर खान लगारी उनके समेत सैयद अब्दुल अलीम शाह साबिक MPA और सरदार उसामा फयाज खान लगारी, सरदार मोहम्मद अहमद खान लगारी, सरदार अली यूसुफ खान लगारी, हनीफ खान पिताफी, सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम ये भी मौजूद थे। मेरी मालूमात के मुताबिक उस पर इनको जो हिदायत थी पार्टी की तरफ से वो ये दी गई कि आप जाकर हल्के के अंदर कैंपेन करें और अपने डीगी उम्मीदवार को जो है ना उसकी भरपूर जो है ना इंतखाबी मुहिम चलाएं। सैयद अब्दुल अलीम शाह को स्पेशल जिम्मेदारियां दी गई कि आपने इस मुहिम को जो है ना लीड करना है। इसमें सारे अरकान ने इत्तफाक राय से वज़ीर आला पंजाब को ये कहा कि जी जनाब इंशाल्लाह हम 23 को ये इलेक्शन जीत कर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है ना गिफ्ट करेंगे। तो ये इनकी डेवलपमेंट थी। गुज़श्ता रात से ये लोग वापस पहुंचना शुरू हो गए हैं। आज पहला दिन था जिसपे सैयद अब्दुल अलीम शाह शहर में निकले, महमूद कादर खान लगारी शहर में निकले। एक अच्छा रेस्पॉन्स, मुख्तलिफ जगहों पे उनके प्रोग्राम, मुख्तलिफ शमूलियतें। आइंदा चंद रोज के अंदर ये पूरी टीम डेरा गाजी खान शहर के अंदर जो है ना अपने अपने हल्का अहबाब के साथ एक्टिव होने जा रही है। उसामा अब्दुल करीम का ग्रुप, सेनेटर डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब का ग्रुप वो एक्टिव है। मेरी मेयर से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि जी हम अपना होमवर्क कर चुके हैं, अब सिर्फ प्रोग्राम होना बाकी हैं और इंशाल्लाह हम अपना प्रोग्राम देने जा रहे हैं। ये थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के हवाले से गुफ्तगू। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरदार दोस्त खान खोसा अपनी फील्ड के अंदर एक्टिव एक्शन में, लोगों से मेन मुलाकात, प्रोग्राम, मीटिंग वो भी कर रहे हैं और वो अपनी इंतखाबी मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जो ओवरऑल एक सूरत हाल है उसमें ज़ाहिर है 2 ही उम्मीदवार हैं। वैसे तो 8 उम्मीदवार हैं इस हल्के के अंदर जिनको इंतखाबी निशान अलाट हुए हैं, लेकिन जो असल मुकाबला है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान होने जा रहा है। फिर वही नफ्सियाती साइकोलॉजिकल बर्तरी इस हवाले से नून को कि उनकी वफाक के अंदर हुकूमत, उनकी पंजाब के अंदर हुकूमत, उनके पास MPAs MNAs जो इस पूरी इंतखाबी मुहिम को चला रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा और उनके भाई सरदार सैफुद्दीन खान खोसा ये उनकी इंतखाबी मुहिम को चला रहे हैं। तो यकीनन एक अददी फ़र्क तो ज़रूर है, लेकिन यह है कि बहरहाल वो भी एक अच्छी कैंपेन चला रहे हैं। देखते हैं कि वो अपनी कैंपेन को किस हद तक बढ़ाते हैं और मुकाबले को किस हद तक लेकर आते हैं।
रोजाना की बुनियाद के ऊपर आपको उम्मीदवार के हवाले से भी अपडेट देते रहेंगे और उसके साथ साथ जो इंतखाबी मुहिम है उसका जो उतार चढ़ाव है वो भी आपको बताते रहेंगे। तो इंशाल्लाह हमारे साथ रहिए, हमारे इस चैनल को फॉलो कीजिए, हमारी इस वीडियो को अगर आपको पसंद है तो शेयर कीजिए। इतना जल्दी अभी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट नहीं होंगी। मेरी आखिरी बात ये होगी कि इलेक्शन से कोई 23 नवंबर को इलेक्शन है, तो उससे 5-6 दिन पहले तक जो फिजा होगी वो मुकम्मल तौर पर क्लियर हो चुकी होगी। यकीनन एक अंदाजा हो चुका होगा कि कौन आगे और कौन पीछे है, और उसमें हमें ज़्यादा बेहतर जो है ना हम अपना तजज़िया उस वक्त दे सकेंगे। कैंपेन के हवाले से अगर हम बात करें तो यकीनन सरदार दोस्त मोहम्मद हसन खोसा एक पोटेंशियल कैंडिडेट है। मैं हमेशा से कहता हूँ, अब ये उनकी टीम का इम्तिहान है कि उनकी टीम कितनी मेहनत करती है, वो कितना जो है ना उनके लिए प्रोग्राम अरेंज करती है। और दूसरी तरफ पूरा एक ग्रुप है एमएनएज एमपीएज का, हुकूमती सरपरस्ती हासिल है, एक बड़ा धड़ा उनके साथ खड़ा है। तो यकीनन उनकी कैंपेन इनके मुकाबले में कंपैरेटिवली इजी होगी। शहर में थोड़ा सा टफ टाइम हो सकता है, लेकिन जिस तरह आज सैयद अब्दुल हलीम शाह की इंतखाबी मुहिम उन्होंने पहले दिन स्टार्ट की है, तो मुझे लगता है कि अगले 4-5 रोज के अंदर वो इस चीज को, इस फर्क को मिटा देंगे। बड़े हार्ड वर्कर हैं, पोलिटिकल वर्कर हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आए हैं, तो यकीनन उनका कैंपेन का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है दूसरों के मुकाबले में। वो बहुत इफेक्टिव और बड़ी क्विक कैंपेन करते हैं। तो देखना है कि उनकी सलाहियतों का इम्तिहान भी है कि वो किस तरह इस कैंपेन को उठाते हैं। तो इंशाल्लाह पूरी अपडेट्स आपको डे बाय डे मिलती रहेंगी। तो कल तक के लिए इजाजत चाहूंगा।